नमस्कार, मैं हूं प्रियंका तिवारी। मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आपको करवा चौथ व्रत के लिए पूरी पूजन सामग्री दिखाने वाली हूं। सास को देने के लिए हमें क्या सुहाग सामग्री रखनी चाहिए, करवे में हमें क्या भरना होता है और क्या चीजें हमें बाजार से खरीद के लानी पड़ेगी और क्या चीजें हमें घर में ही पूजा के लिए एकत्रित करनी होती है। सारी सामग्री आज के इस वीडियो में मैं आपको दिखाने जा रही हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर भगवान को आसन प्रदान करने के लिए कुछ आसनी रखी हुई हैं, ये देखिए। और लकड़ी के पाटे पे बिछाने के लिए मैंने ये लाल कपड़ा रखा हुआ है। तो ये कुछ आसन है भगवान को आसन देने के लिए। इसके बाद हमने चौथ माता की प्रतिमा रखी हुई है, ये देखिए आप। करवा चौथ की प्रतिमा है और यहाँ पर करवा चौथ की व्रत कथा पुस्तक भी हमने रखी हुई है। साथ ही साथ जैसे कि शिव परिवार का पूजन किया जाता है, भगवान श्री गणेश का विशेष तौर पर इस व्रत में पूजन किया जाता है, तो इसके लिए हमने यहाँ पर जो है भगवान शिव शंकर की प्रतिमा रखी हुई है, जिसमें श्री गणेश माता गौरी भी बने हुए हैं। और अगर आपके पास इस प्रकार की शिव परिवार की फोटो या फिर मूर्ति ना हो तो आप गोबर से या मिट्टी से गौरी माता का निर्माण कर सकते हैं और सुपारी में मौली धागा बांधकर गणेश जी की स्थापना कर सकते हैं। और कोई छोटा शिवलिंग हो घर में तो उनको रख के जो है आप शिव परिवार की पूजा कर सकते हैं। आगे जैसे कि कलश स्थापना करनी चाहिए, तो हमने यहाँ पर कलश बनाने के लिए एक रखा हुआ है पीतल का, और इसमें हमने जो है मौली धागा बांध लिया है। कलश के गले में आप भी बांध लीजिएगा। स्वास्तिक हमने बना लिया है। आम के पत्ते कलश में लगाने के लिए चाहिए होते हैं, तो ये हमने यहाँ पर रखे हुए हैं। और यहाँ पर हमने नारियल भी रखा हुआ है, लेकिन ये नारियल हम कलश स्थापना के लिए नहीं रखे हुए हैं, बल्कि इसे हम फल के रूप में भगवान को अर्पित करने वाले हैं। कई लोग जो है कलश के ऊपर नारियल रख करके और कलश की स्थापना करते हैं, लेकिन हम जो है दीप कलश की स्थापना करने वाले हैं। क्योंकि अगर हम कलश के ऊपर नारियल रख करके स्थापना करते हैं तो फिर नारियल को विसर्जित करने की समस्या उत्पन्न हो जाती है, क्योंकि घर में तो बहुत दिनों तक रखा नहीं जा सकता है, उसे फिर पंडित जी को दान करना पड़ता है या फिर जल में विसर्जन करना पड़ता है। तो थोड़ी एक जटिल प्रक्रिया हो जाती है, इसलिए हम जो है नारियल कलश की स्थापना नहीं कर रहे हैं, बल्कि दीप कलश की स्थापना करेंगे। तो इसके लिए हमने दीपक भी रखे हुए हैं। और इसके अलावा हमने यहाँ पर एक पीतल का करवा रखा हुआ है। इस पीतल के करवे में हम जल भरते हैं। ये दीपक भी पीतल का ही है, इसमें जल भरते हैं और इसी करवे के जल से जो है चंद्र देवता को अर्घ प्रदान करते हैं। लेकिन ये बात ध्यान रखिएगा कि इस करवे से पानी आपको स्वयं नहीं पीना चाहिए, क्योंकि भगवान के जो बर्तन होते हैं उन्हें जूठा नहीं करना चाहिए। तो अगर मिट्टी का करवा हो तो आप उससे पी सकते हैं, क्योंकि वो दोबारा उपयोग में नहीं आता है। लेकिन पीतल का करवा जूठा मत कीजिएगा। अगर ऐसा है तो फिर आप गिलास वगैरह से पानी पी सकते हैं। यहाँ पे हमारा दूसरा करवा, यहाँ पे ये दूसरा करवा हमारा मिट्टी का है। तो इस करवे पे जो है हम मिष्ठान भरते हैं, मिठाइयां भरते हैं, और फिर पूजा के बाद जो है हमें सासू माँ को दान कर देना चाहिए। तो ये हम जो है सास को दान कर देते हैं। इसी तरह से ये मिट्टी का करवा और ये दीपक है। और करवे में भरने के लिए आप देखिए यहाँ पर हमने जैसे कि करवे के नीचे गेहूं रखा जाता है, तो हमने गेहूं रखा हुआ है। करवे के ऊपर दीपक में हम चावल रखते हैं, तो हमने चावल रखा है। चावल अष्टदल कमल बनाने के लिए भी चाहिए होता है, तो ये हमने चावल और गेहूं जो है ज्यादा मात्रा में रख लिया है। क्योंकि ज्यादा मात्रा में ही रखिएगा, क्योंकि जो है कलश के नीचे भी रखना होता है, अष्टदल कमल भी बनाना होता है। इसी और ये हमने यहाँ पर करवे में भरने के लिए कुछ लड्डू और मिठाई वगैरह रखे हैं। ये चंद्र देवता को जैसे कि सफेद मिठाइयां ही अर्पित की जाती हैं, तो कुछ मिठाई यानी कि नैवेद्य है, और ये फल हैं भगवान को अर्पित करने के लिए, और ये नारियल और ये खीरा है। तो ये फल मिठाइयाँ हम करवे में तो भरेंगे ही, साथ ही साथ भगवान को नैवेद्य के रूप में अर्पित करने के लिए, यानी कि भगवान को भोग लगाने के लिए भी हमने यहाँ पर फल और मिठाइयाँ रखी हुई हैं। इसके अलावा अगर आप पूजा करने के पहले ही भोजन भी तैयार कर लेती हैं तो पूरी भोजन की थाली सजा करके और भोजन का भी भोग भगवान को अवश्य लगाना चाहिए। और अगर पूजा के पहले ही भोजन तैयार नहीं कर पाती हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है इसमें। जब भी आप पूरा भोजन तैयार कर लेती हैं तो रसोई में ही एक थाली सजा करके 3 बार जल फेर करके आप वहीं से जो है भगवान को भोजन का भोग लगा सकती हैं, भोजन अर्पित कर सकती हैं। इसके बाद पूरे भोजन में जो है आप वही भोग वाली थाली से जो है भोग मिला करके और फिर अपना व्रत खोल सकती हैं। यहाँ पर हमने श्रृंगार की सामग्री रखी है, जो कि मैंने 2-2 रखी हुई है। हर एक चीज 2-2, ये देखिए 2 मेहंदी, 2 चूड़ियां वगैरह, क्योंकि एक श्रृंगार सामान हम जो है सासू माँ को दान कर देते हैं और एक
गौरी माता को अवश्य चढ़ाना चाहिए। तो जो हम गौरी माता को चढ़ाते हैं उससे हमें सुहाग ले लेना चाहिए ताकि हमारी सुहाग की आयु लंबी हो। तो इस तरह से हमने हर चीज दो यहाँ पर रखी हुई है और एक करवा माता की चढ़ाने के लिए चुनरी ली हुई है, एक गौरी माता की चढ़ाने के लिए ली हुई है मैंने। और इस तरह से ये 2 माला लिए हुए हैं गौरी माता को अर्पित करने के लिए। तो सारी चीजें 2 हैं और आलता, मेहंदी हमने यहाँ पे रखी हुई है, माला रखी हुई है, हेयर बैंड रखा हुआ है, माता के लिए चुनरी है। तो इस तरह से जो भी आपकी सामर्थ्य हो, कई लोग तो जो है पैर के बिछुए भी दान करते हैं या फिर सोना चांदी भी। तो जो भी आप दान करना चाहते हैं सासू माँ को दे करके आशीर्वाद ले सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे मैंने श्रृंगार की सामग्री रखी हुई है। ये तो सारी चीजें 2 हैं और सासू माँ के लिए अलग। तो सासू माँ के लिए हमने यहाँ पर साड़ी भी रखी हुई है ये, तो ये अर्पित हो जाएगी, फिर जो है हम दान कर देते हैं। तो इस तरह से दान सामग्री है। यहाँ पे हमने जो है कुछ और पूजा की सामग्री रखी हुई है। ये देखिए फूल है पूरे, जैसे कि लाल फूल और भगवान श्री गणेश को पीले फूल वगैरह लगते हैं, तो पीले फूल हमने तोड़ के रख लिए हैं, लाल फूल हैं। और पूजा की और अन्य सामग्री की बात करूं यहाँ पर, तो जैसे कि कुशा आचमनी जरूर रख लीजिएगा, पवित्रीकरण और आचमन करने के लिए पूजा में भी उपयोग में आता है ये कुशा। और इसी के साथ ही दीपक जलाने के लिए तो ये ध्यान रखिएगा कि कई लोग जो है चौमुखी दीपक जलाते हैं, यानी कि 4 बाती जलाते हैं। तो चौमुखी दीपक हमें नहीं चाहिए होता, क्योंकि चौमुखी जो दीपक होता है वो यम का दीपक कहलाता है। सामान्य तौर पर वो दीपक जलाया ही नहीं जाता। अगर आपको 4 दीपक जलाने, हाँ ये है कि चौथ में 4 दीपक जलाए जाते हैं, लेकिन इस प्रकार के आप 4 दीपक बनाइए, ना कि आपकी चारों तरफ आप जला दीजिए। वो चौमुखी दीपक अलग होता है। 4 दीपक आप आटे के बना के जो है आरती कर सकते हैं। ये हमने कलश पे रखने के लिए रखा हुआ है। धूप बत्ती रखिएगा। अगरबत्ती का इस्तेमाल मैं नहीं बताती हूँ, क्योंकि नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। अगरबत्ती में बांस होता है, हमारे धर्म में जो है बांस नहीं जलाया जाता है, क्योंकि बांस वंश का प्रतीक माना जाता है। इसी के साथ ही हमने यहाँ पर रुई, बाती और ये तेल, घी जो भी आप उपयोग करना चाहें, उनको स्नान कराने के लिए जल रख लीजिएगा, गंगा जल रख लीजिएगा। और स्नान के बाद वस्त्र इत्यादि अर्पित किए जाते हैं। तो जैसे कि भगवान श्री गणेश को, भगवान महादेव को, तो उनको वस्त्र अर्पित करने के लिए आप इस तरह से कच्चा सूत भी रख सकते हैं, वस्त्र की भावना करके मौली धागा भी अर्पित कर सकते हैं। इस तरह से वस्त्र के लिए जो है आप मौली धागा, कच्चा सूत रख लीजिएगा। जनेऊ की आवश्यकता भी होती है, तो 3 जनेऊ, एक श्री गणेश के लिए, महादेव के लिए और एक चंद्र देवता के लिए, तो जरूर रख लीजिएगा। संभव ना हो तो कोई दिक्कत नहीं है, जनेऊ अगर नहीं है तो इसी की आप 6 फेरी लगा के और जनेऊ की भावना करके अर्पित कर सकते हैं, इसलिए मैंने ये बड़ा सा रखा हुआ है। इस तरह से आप जो है रखिए। और इसके बाद जो है हल्दी, कुमकुम इत्यादि चाहिए, अक्षत इत्यादि अर्पित करना चाहिए, धूप दीप करना चाहिए। तो धूप बत्ती हमने यहाँ पे रखी हुई है, माचिस वगैरह रख लीजिएगा। इसमें हमने चंदन रखा हुआ है, सफेद पीला चंदन है, अष्टगंध चंदन जो महादेव को लगता है। तो ये सारी चीजें हमने यहाँ पे रखी हुई हैं। पूरे फूल भी हमने यहाँ पे रखे हुए हैं। अगर आपको बेलपत्र, शमी पत्र इत्यादि मिल जाए तो आप वो चीजें भी रख लीजिएगा। और चंद्रदेव को सफेद फूल अर्पित किए जाते हैं, क्योंकि भगवान चंद्रदेव को सफेद चीजें पसंद होती हैं। तो उनके लिए आप सफेद चंदन रख लीजिएगा, सफेद मिठाइयाँ। और अगर आप चांदी के सिक्के पर भगवान चंद्रदेव का पूजन करती हैं तो चांदी का सिक्का भी रख लीजिएगा। लेकिन मैं चांदी के सिक्के पर भगवान चंद्रदेव का पूजन नहीं करती हूँ, इसलिए मैंने रखा भी नहीं है। मैं चावल से चंद्रदेव का निर्माण करके, जैसे हम नवग्रह चावल से बनाते हैं, उसी प्रकार हम चंद्रदेव को भी जो है चावल से निर्माण करके और पूजन कर सकते हैं। तो कई लोग जो है अलग अलग से पूजा विधियां बताते हैं, यानी कि चौथ माता की अलग पूजा करके बताती हैं, फिर चंद्रदेव की स्थापना करके अलग से पूजा विधि बताती हैं। तो वैसे भी हम व्रत रहते हैं, एनर्जी लो रहती है, और अगर हम अलग अलग से पूजा विधियां करने जाएंगे स्थापना करके तो फिर ऐसे में समय बहुत ही ज़्यादा लग जाता है। इसलिए मैंने सरल विधि से बताने के लिए जो पूजा विधि का वीडियो बनाया हुआ है, उस वीडियो को आप देख लीजिएगा। उस वीडियो में मैंने चौथ माता के साथ ही चंद्रदेव का भी पूजन करके बताया हुआ है। और फिर जब चंद्रदेव आकाश में उपस्थित होते हैं तब हम वहां पर उनको जा करके अर्घ देते हैं। तो यहाँ पर हमने चंद्रदेव के पूजन के लिए और भी अन्य सामग्री रखी हुई है, जैसे कि चलनी से चंद्रदेव के दर्शन किए जाते हैं, तो हमने चलनी रखी हुई है और सीके रखी हुई हैं। 4 सीके जो है करवों पर लगाई जाती हैं, तो हमने यहाँ पर सीके भी रखी हुई हैं। तो ये थी करवा चौथ व्रत की पूजन सामग्री। मैंने करवा चौथ व्रत की पूजा विधि का अलग से वीडियो बनाया हुआ है, विसर्जन विधि का अलग से बनाया हुआ है कि कलश के जल को हमें क्या करना चाहिए, सुहाग सामग्री हमें किसे दान करनी चाहिए अगर घर पर सासू माँ नहीं है तो, और पति पूजन का अलग से वीडियो बनाया हुआ है, चंद्र पूजन का अलग से, और नियम बताने के लिए मैंने अलग से वीडियो बनाए हुए हैं। तो सभी वीडियो को एक एक करके चेक जरूर कर लीजिएगा। और कोई भी आप त्योहार करते हैं, कोई भी व्रत करते हैं, तो सभी व्रतों की पूजा विधि में करके वीडियो उपलब्ध कराती
हूँ। जैसा कि पंडितों के घर से ही बिलोंग करती हूँ तो सारी पूजा विधियां मेरी शास्त्रीय रीत से ही करके दिखाती हूँ। तो एक बार शुद्ध जानकारी प्राप्त करने के लिए चैनल पे जरूर आइएगा। सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप मुझे इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकती हैं, वहां पर भी मैं आपको कोशिश करूंगी सभी प्रश्नों के उत्तर दे सकूं। आप मुझे कमेंट करके बता सकती हैं कि आपको करवा चौथ से संबंधित या फिर धार्मिक विषयों में किसी भी विषय से संबंधित किस विषय पे वीडियो चाहिए। कोशिश करूंगी उसी विषय पे आपको वीडियो उपलब्ध करा सकूं। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।